God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, अक्षय कुमार बॉलीवुड स्टार हैं. उन्होंने भगवानों की दुर्गत बना डाली है. वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि भगवानों के ऊपर तेल डाला जाए, भगवानों के ऊपर दूध को ज़ाया किया जाए. ये जो है मन घड़त बातें और अपने जो है पास से सब कुछ बना लिया. तो नाज़रीन, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसके अंदर अक्षय कुमार ने ये बातें कही हैं, और हम डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जानेंगे हिंदू मज़हब की किताबों से वो कैसे जो है इस बात को वाज़े करते हैं. तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूं जवाब देने के पहले. उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते. मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं. दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क. आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते. तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है. ये हराम है कि किसी और को पूछना. इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है. तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है. आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है. सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें. एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं. आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है. एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है. ये कहना गलत है. और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई. अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं. उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले. मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ. लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा. लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए,
अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूंगा पहले 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।